दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल DSSS PGT फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। देखो अगर आप एप्लीकेशन पर देखोगे तो आपको DSSS PGT के ये 4 तरह के कोर्सेज नजर आएंगे, है ना। एक तो यहाँ पर है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, वीडियो लेक्चर कोर्स और कॉम्बो कोर्स। देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस वगैरह को चेक कर सकते हैं ना, आप अपनी स्टडी को अच्छे से करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन बैंक के अंदर ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह इंक्लूड रहेंगे। वीडियो लेक्चर कोर्स में क्या होगा, प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जहां पर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे। और इन सभी का जो कॉम्बो है, मतलब इन सभी को मिला दो तो हमने इनको मिलाकर बनाया एक कॉम्बो कोर्स। मतलब कॉम्बो कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स कोर्स भी आ जाता है, क्वेश्चन बैंक में आ जाता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आ जाता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हम बताएंगे कि आपको कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें ये सब इंक्लूड होते हैं, फिर आपको इनको अलग से ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर कोर्स को देख सकते हैं। अब देखो आपको इनमें से चाहे कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना, उसके कंप्लीट जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो इसी वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। चाहे आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। आपके एक एक डाउट को यहाँ पर अभी डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो के अंदर, है ना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर एक बात और बता देता हूं, चाहे इनमें से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करो, उस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम होगी। टिल एग्जाम वैलिडिटी का मतलब है कोर्स आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। जिस दिन आपका DSSS PGT का एग्जाम होगा, कोर्स उसके दूसरे दिन एक्सपायर होगा। अब आपका एग्जाम चाहे कभी भी हो। यहाँ पर स्टूडेंट के एक छोटा सा डाउट ये हो सकता है कि जब वो किसी भी कोर्स पर देखोगे तो कोर्स पर आपको एक वैलिडिटी यहाँ पर दिखाई देगी। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर चाहे कोई सी भी डेट लिखी हुई हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये केवल इंस्टीट्यूट के यूज के पर्पज से आपके लिए कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो आपके एग्जाम तक रहेगी। जिस दिन एग्जाम होगा दूसरे दिन कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर चाहे कोई सी भी डेट हो, ये केवल हमारे यूज के लिए, आपके लिए ये डेट नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, आप चाहे वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर लो, आपको व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। देखो जो भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको सेंड कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को वहां पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर समझ में आ गया होगा। अब यहां पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो वीडियो लेक्चर कोर्स हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, सबके बारे में 1 बाय 1 काफी डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बता देता हूं कि इस कोर्स के अंदर ये जो कोर्सेज होगा उनमें किन किन टॉपिक का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका जो DSSS PGT का ओरिजिनल सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस, अगर उस न्यू सिलेबस को देखोगे तो उसके अंदर केमिस्ट्री के 70 टॉपिक है। कितने? 70 टॉपिक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगा भी रखा है, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये टॉपिक्स है, साथ के साथ ये टॉपिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। वीडियो को पॉज कर लेना आप, ये सारे टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक है और ये सारे टॉपिक है। ये टोटल मिलाकर 70 टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अंदर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर ढंग से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये इतना बड़ा सिलेबस है। आप 1, 2, 3 महीने छोड़ो, 1 साल इस सिलेबस को कवर करने में 1 साल भी कम पड़ जाएगा। 1 साल क्या 2 साल भी अगर आप ढंग से पढ़ो तो कम पड़ जाए, है ना, इतना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सिलेबस को देखकर हो सकता है उन्होंने DSSS PGT की प्रिपरेशन करना ही छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, भाई हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, इतना हमारे बस की बात नहीं है। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बेवकूफी पता है क्या कर रखी है, यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक का नाम बताए, भाई क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ लो। अब ये नहीं बताया कि ये क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ये टॉपिक के नाम है भाई, ये चैप्टर के नाम है। एक चैप्टर अथा होता है, इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो कुछ भी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया। और सीधे सीधे देखा जाए तो 70 चैप्टर का नाम लिखकर यहाँ पर छोड़ दिया और सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, है ना। आपको बता दिया बायोफिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो भाई, बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लो, बायो ऑर्गेनिक पढ़ लो, हर टॉपिक अथा है। ठीक है ना, कंप्लीट पढ़ना पॉसिबल ही नहीं।
और DSSS के केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। देखो भाई, आपका जो पेपर होता है उसमें आपको पता है 300 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 300 क्वेश्चन आते हैं। 300 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं और बाकी क्वेश्चन अदर के होते हैं। तो जो 180 क्वेश्चन होते हैं वो तो केमिस्ट्री के और बाकी अदर के, लेकिन जो भी हो आपको 3 घंटे के पीरियड के अंदर 300 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने? 300 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास मात्र 36 सेकंड का टाइम होता है। कितना? मात्र 36 सेकंड का। देखो, अगर आपके ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो ना तो 36 सेकंड तो आपके पढ़ने में निकल जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को कहां से सोल्व करोगे? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि DSSS के पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे के पीरियड में वो हो ही नहीं पाता। अगर कोई करता भी ना तो टिक टिक कर करके आगे बढ़ जाता है। मतलब ये मान लो कि जिसने पढ़ा ही नहीं है ना वो 300 क्वेश्चन को ढंग से सोल्व कर पाता है, मतलब देख पाता है। सोल्व तो क्या करेगा, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़े है ना उसके नहीं हो पाता, टाइम बहुत कम होता है। इसका मतलब यहां पर देखो, इस चीज की वैल्यू नहीं है कि आपने 100% सिलेबस किया है या नहीं किया। इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इस चीज की वैल्यू है कि आपने लगभग 80 to 85% सिलेबस कर लिया, लेकिन वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने स्ट्रॉन्ग किया है। और बाकी ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम है ना, जो टॉपिक लेंथी भी है उन टॉपिक को यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है। और अगर इस तरह से आप पढ़ लो ना चैप्टर्स की तरह, तो फिर 2 साल में भी सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। लेकिन इसी चीज को हमने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज करके कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है, जिससे आप कम से कम समय में, बहुत कम समय में मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर पाओगे और आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे, है ना। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे, है ना। अब यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे यहां पर देखो ब्रैकेट में लिखे हुए 3, 4, 8, 4 इस तरह से अलग अलग नंबर यहां पर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो लास्ट का आपका 2021 का DSSS PGT का पेपर हुआ है, उस पेपर में किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन की संख्या है, मार्क्स नहीं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए वो यहां पर लिखा हुआ है। और आपको एक बहुत ही राज की बात मैं यहां पर बताऊं। राज की बात क्या है कि देखो, अगर आप 2021 का पेपर देख लोगे तो वो जो पेपर आया ना 2021 का, वो अभी जो आपको करंट सिलेबस DSSS ने जारी किया है, आप उस पेपर को देखना, आपको पता चल जाएगा वो पेपर इसी सिलेबस का है पूरा। अब DSSS ने भाई सिलेबस तो अभी जारी किया है, लेकिन 2021 का भी जो पेपर दिया था ना वो इसी सिलेबस से दिया था, पुराने पेपर पैटर्न के बेसिस पे नहीं दिया, है ना। 2021 का जो पेपर है वो इसी नए सिलेबस के बेसिस पर ही था। बोले बस एक तरह से DSSS ने देखा जाए तो ये सिलेबस 2021 में लागू कर दिया था। बस उसने क्या किया, अभी सिलेबस को आपको दिखा दिया, पहले सिलेबस नहीं दिखाती थी, बस इतना सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए स्पेशली 2021 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने लिखे हैं, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। अब देखने से ही पता चल रहा है ना भाई कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे केमिकल कंडीशन, 9 क्वेश्चन से अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्वांटम केमिस्ट्री 8 क्वेश्चन से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात बता देता हूं कि आपका जब सिलेबस आप देखोगे ना, न्यू सिलेबस, तो आपको टॉपिक ऐसे मिलेंगे सिलेबस में, लेकिन अगर इस तरह से टॉपिक आप देखते हो तो काफी लेंथी हो जाता है, फिर उसको क्या पढ़ना काफी मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया ना वो इस तरह से प्रोवाइड ही नहीं किया, क्योंकि इसके अनुसार आपको रटना भी पड़ता है, ठीक है। और हो सकता है आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया फिर भी उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या नहीं हो, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सी बार क्या होता है कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट को काम में ले लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको कोर्स के अंदर जो टॉपिक मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको मिलेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक ही बहुत कम पार्ट के अंदर ही सारे टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। इनको फिर अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेपरेट पढ़ने में एक तो रटना भी पड़ता है, और हो सकता है आप पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपने इस तरह से पढ़ा तो फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसको आप 100% सोल्व कर दोगे। इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स ये है जो आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो, यहाँ पर नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर न्यू सिलेबस में आप देखोगे तो कुछ टॉपिक और भी है
जो यहाँ पर कंटेंट इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन आपको बता देता हूं उसका कोई फायदा नहीं है, केवल आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। हो सकता है गलती से एक दो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उस एक दो क्वेश्चन के चक्कर में आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा कि बाकी का रिवीजन भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए केवल आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल का, आप केवल इसको कवर कर लेते हो तो मान के चलना कि आपके 180 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के आते हैं ना भाई, 180 में से कम 170 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से बैठेंगे। 170 क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक में से बैठेंगे, बल्कि 170 प्लस बता रहा हूं आपको। इसका मतलब 10 क्वेश्चंस के लिए आप इतना सारा पढ़ोगे, उससे बढ़िया क्या है कि आप इन टॉपिक में अच्छे से मेहनत करोगे, रिवीजन वगैरह करोगे, तो आप लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपका मैटर ही छूट जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। इसलिए आपको सब कुछ के पीछे नहीं पढ़ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में ऐसे मिलेगी, लेकिन क्या मतलब है, यहाँ पर स्पेक्ट्रल टेक्निक दे रखा है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, अरे कोई मतलब नहीं। आपके जो क्वेश्चन आया ना, पेपर उठा के देख लेना, है ना, गारंटी से कहना, पेपर उठा के देख लेना 2021 का। आपके जो क्वेश्चन आए ना, यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर, मास और माइक्रोवेव से किसके कितने क्वेश्चन आए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें हो गई। अब स्पेशली बात करते हैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर कोर्स के बारे में। देखो, वीडियो लेक्चर कोर्स के अंदर आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के होंगे, जिसमें आपके ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी लेवल हो, सारा लेवल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर करवाया गया है। मतलब फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, वीडियो में कुछ टेक्निकल फीचर्स भी है, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह देख सकते हो, प्लेबैक स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में वीडियो देख सकते हो। मतलब आपने एप्लीकेशन के अंदर वीडियो को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके बाद में आप उसको विदाउट इंटरनेट भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर कोर्स के अंदर आपको प्रत्येक वीडियो का डिजिटल पेन एंड नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कोई भी एक वीडियो लेक्चर है, उसके नीचे उसके डिजिटल पेन एंड नोट्स होंगे, वीडियो 2 है, उसके नीचे उसके डिजिटल पेन एंड नोट्स होंगे, है ना। तो आपके यहाँ पर अगर रिवीजन वगैरह करते हो तो काफी हेल्प मिलेगी। ये डिजिटल पेन एंड नोट्स डाउनलोडेबल भी है, डाउनलोड करके आप इनको अपने मोबाइल के अंदर सेव करके भी परमानेंटली रख सकते हैं, है ना। आगे बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक के हमने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया। हालांकि हैंड रिटन नोट्स आपको सभी चैप्टर के नहीं मिलेंगे, सभी टॉपिक के नहीं मिलेंगे, लेकिन कई सारे टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया है कि गलती से अगर एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया, नोट्स बनाने का समय आपके पास नहीं रहा, तो आप डायरेक्ट इनकी प्रिंट आउट निकाल के भी काम में ले सकते हैं। ये डाउनलोडेबल रहेंगे और प्रिंट आप इनकी निकाल सकते हैं हैंड रिटन नोट्स की। क्लियर यहां तक, ठीक है। लेकिन आपको देखो, कोशिश तो करना है कि आप नोट्स खुद बनाओ, लेकिन अगर समय कम मिलता है, समय नहीं बच पाता है, तो फिर उस कंडीशन में जिन टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स है उनको आप डाउनलोड करके उनके प्रिंट निकाल सकते हो, ताकि कम से कम समय में आप सिलेबस को कवर कर सको। अब ये तो हो गया भाई वीडियो लेक्चर कोर्स में। अब बात करें क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक में आपको 2850 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो बाइलिंगुअल होंगे, सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, चैप्टर वाइज फॉर्म में इनको अरेंज किया गया है, और वैलिडिटी वगैरह तो आपको पता है ही, सही आपके एग्जाम तक रहेगी, सही, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस रहेंगे असाइनमेंट शीट्स वगैरह में, मतलब क्वेश्चन बैंक के अंदर जो 2850 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, ये बेसिकली इस तरह से असाइनमेंट शीट्स में रहेंगे, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। आप इन असाइनमेंट शीट्स को डाउनलोड करके इनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और ये हमेशा फिर आपके पास रहेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, इसे सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। मतलब एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक बार हिंदी में लिखा रहेगा। और इन असाइनमेंट शीट्स को सबसे बड़ी बात क्या है, डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे, है ना। आपको या तो टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा या वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि क्वेश्चन सोल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसका सॉल्यूशन देख लो, है ना, ताकि आपकी प्रॉब्लम तुरंत वहां पर सॉल्व हो जाए। ध्यान देना, यहाँ पर जो क्वेश्चन सीट है जो मैंने यहाँ पर बताई वो डाउनलोडेबल है, इनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन सीट है वो नॉन डाउनलोडेबल रहेगी। सॉल्यूशन सीट को आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आई थिंक समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पर बात करें अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में। देखो, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसके अंदर
3500 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 तरह के ऑनलाइन टेस्ट के अंदर रहेंगे, मतलब चैप्टर वाइज है, मेजर टेस्ट है, फुल लेंथ है ना। चैप्टर वाइज मतलब अलग अलग चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट मतलब इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल के अलग ऑनलाइन टेस्ट होंगे। फुल लेंथ में आपके कंप्लीट केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल के ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर आएंगे, मतलब कंप्लीट आ जाएगा, कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, आपके DTPLSB एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होंगे, विद डिटेल सॉल्यूशंस रहेंगे, PYQ एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर ये रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, देखो ऑनलाइन टेस्ट, जब आप किसी भी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन भी नजर आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, इस तरह से, है ना। मतलब सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में विद सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। और आप किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस का कंप्लीट एनालिसिस कर पाओगे, भाई कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने मार्क्स आए, कितने रैंक आए, सब कुछ यहाँ पर आप देख पाओगे, ताकि आप अपने आप में कंटिन्यू इंप्रूव करते रहो, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ सके। आगे यहाँ पर बात करें भाई, अब कोर्स की प्राइस की बात कर ले। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये कोर्स का नाम है और ये इसकी रेगुलर प्राइस है, लेकिन अभी आप कोर्स ज्वाइन करते समय जब कूपन कोड अप्लाई करोगे टारगेट DTPLSB, जब ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, और डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस फाइनली आपको पे करनी वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखो अगर कॉम्बो कोर्स की बात करें तो कॉम्बो कोर्स की रेगुलर प्राइस 3499, लेकिन अभी जब आप कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करोगे टारगेट DTPLSB तो कोर्स पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद मात्र आपको 2624 रुपये का ये कोर्स मिलेगा। कॉम्बो कोर्स कितने का? मात्र 2624 रुपये का। इतनी कम प्राइस में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से वीडियो कोर्स की बात करें तो उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस ये है, क्वेश्चन बैंक की बात करें तो डिस्काउंटेड प्राइस ये, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये है, ठीक है ना। देखो आप अगर कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करते हो तो कॉम्बो कोर्स में वीडियो लेक्चर कोर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिक इंक्लूड होते हैं, फिर आपको ये अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कॉम्बो कोर्स में सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आप चाहो तो फिर आप इनको अलग से इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई आपकी इच्छा है केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, केवल क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना है, केवल क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करो, केवल वीडियो कोर्स ज्वाइन करना हो, केवल वीडियो कोर्स ज्वाइन करो। लेकिन मैं कहूंगा कि कॉम्बो कोर्स ही आप ज्वाइन करना, ताकि सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड रहे और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर हो सके। ध्यान देना, आप जब कोर्स पर देखोगे तो आपको ये वाली प्राइस नजर आएगी वहां पर, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली ये वाला कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। कूपन कोड अप्लाई होते हैं आपको फिर केवल इतनी ही प्राइस वहां पर पे करनी पड़ेगी, और इतनी कम प्राइस में आपको ये कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। और मान लो फिर भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो ये हमारे नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको मान लो कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको डेमो कोर्स ज्वाइन करके देखना है तो एप्लीकेशन पर ही आपको फ्री डेमो कोर्स भी मिल जाएगा। आप फ्री डेमो कोर्स पहले ज्वाइन करके देख लेना और पहले पढ़कर देख लेना कोर्स का कंटेंट कैसा है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर फिर आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब डेमो कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग वहां पर डेमो सेलेक्ट कर लेना, अपने एग्जाम के रिगार्डिंग आपको वहां पर कंप्लीट डेमो देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब चाहे आपको कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, वीडियो लेक्चर हो, या फिर कॉम्बो कोर्स हो, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना, ताकि सारी प्रॉब्लम आपकी परमानेंटली यहाँ पर खत्म हो जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट आ जाए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर है, इसे इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमको जरूर बताइए, ताकि हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सके। थैंक यू।